उस सुबह की हवा में एक नई गंध थी, जैसे किसी नई आत्मा ने पृथ्वी को स्पर्श किया हो। दूर एक छोटे से गांव में एक नवजात कन्या ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, बल्कि एक गूढ़ स्मृति थी। जैसे वह जानती हो कि यह जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अधूरी कहानियों को पूर्ण करने के लिए हुआ है। वह लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई। नाम रखा गया अद्या, लेकिन उसके गांव वाले उसे मौन कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह बहुत कम बोलती थी। पर उसकी आंखें बोलती थीं। जब वह नदी किनारे बैठती तो लगता जैसे जल स्वयं उसकी बातों को सुन रहा हो। जब वह जंगल से गुजरती तो पक्षी उसके इर्दगिर्द चहकते। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेने लगी, जैसे कोई अदृश्य स्मृति उसे खींच रही हो। कभी कभी वह सपनों में एक राजमहल देखती थी, 5 सिंहासन, 4 चेहरों के साथ एक धुंधला चेहरा, और हर बार एक स्त्री जो उन चेहरों को देखती थी लेकिन किसी से नहीं डरती थी। वह नींद में बड़बड़ाती, मैं पांचों की नहीं, मैं स्वयं की हूँ। उसकी माँ घबरा जाती। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते ये लड़की साधारण नहीं, इसमें किसी पूर्वजन्म की छाया है। लेकिन अद्या को इन बातों से कोई भय नहीं लगता था। उसे बस जानना था कि वह कौन है। और एक दिन जब वह 17 वर्ष की हुई, तो गांव के बाहर एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखें गहरी थी और हाथों में रुद्राक्ष की माला। उसने केवल अद्या को देखा और कहा, तू लौट आई है। और वह उसी क्षण समझ गई कि यह साधु कोई भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का मार्गदर्शक है। उस रात उसने सपना देखा। चंद्रमा की रोशनी में एक स्त्री तप में लीन थी। 5 तत्व उसके चारों ओर मंडरा रहे थे, और वह उस स्त्री में समा गई। नींद खुली तो वह कांप रही थी। उसने निर्णय लिया कि अब वह गांव में नहीं रुकेगी। उसकी आत्मा को जो स्मरण हो रहा है, उसे पूर्ण करना होगा। अगले दिन उसने माँ से विदा ली, और वही साधु उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में उस साधु ने कोई कथा नहीं सुनाई, कोई उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा, यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होगी। और वे चलते गए। पर्वत पार किए, गुफाओं में ध्यान किया, नदियों के किनारे रातें बिताईं। और हर बार जब अद्या ध्यान में जाती, तो एक नई स्मृति लौटती। कभी वह रथ पर बैठी होती, कभी शस्त्र उठा रही होती, कभी सिंहासन पर अकेली बैठी होती, और कभी 5 चेहरों से घिरी हुई लेकिन फिर भी एकाकी होती। उसे अब स्पष्ट होने लगा था कि वह कोई सामान्य लड़की नहीं है, बल्कि वह वही चेतना है जिसने कई जन्मों तक प्रेम, त्याग, युद्ध, अधिकार और मुक्ति को जिया है। और अब उसका यह जन्म केवल पुनः मरण के लिए है। एक दिन वे दोनों एक पुराने उजड़े राज्य में पहुंचे। वहां केवल खंडहर थे, टूटी हुई दीवारें, जले हुए दीपों के अवशेष, और एक टूटी मूर्ति जिसके पैरों में द्रौ लिखा था। वह कांप गई, क्योंकि यह वही स्थान था जिसे वह वर्षों से सपनों में देखती आ रही थी। उसने साधु से पूछा, यह कौन सी भूमि है? और उसने उत्तर दिया, यह वही है जहां तुझे 5 बार बांटा गया, पर तू हर बार पूर्ण होकर लौटी। वह भूमि अब कोई नगर नहीं थी, लेकिन उसके पत्थरों में इतिहास की सांसें कैद थी। अद्या ने उन पत्थरों को छूकर सुना। वहां युद्ध हुआ था, प्रेम हुआ था, विद्रोह हुआ था, और एक स्त्री ने वहां स्वयं को पुनः रचा था। अगले 7 दिनों तक वह वहीं बैठकर ध्यान करती रही, बिना भोजन, बिना जल, केवल अपने ही भीतर उतरती रही। और 7वें दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने कहा, अब मुझे पांचों से मिलना है। साधु ने केवल इतना कहा, वो अब पुरुष नहीं, प्रतीक हैं, और तू उन्हीं प्रतीकों की साधना करेगी। और तब से अद्या ने तप आरंभ किया। वह अग्नि में बैठती, जल में डूबती, वायु में तैरती, आकाश की ओर देखती और पृथ्वी को आलिंगन करती। और हर बार वह एक नए तत्व को समझती। एक रात जब वह ध्यान में थी, तो 5 प्रकाश पुंज उसके सामने प्रकट हुए, और उनमें से प्रत्येक ने एक वाक्य कहा, हमने तुझे कभी नहीं छोड़ा, तू ही थी जिसने हमें स्वयं में समाहित कर लिया।
और उसी क्षण अद्या को अपने सभी जन्म स्मरण हो आए। उसने देखा कि वह हर युग में जन्मी है, हर बार अलग रूप, अलग नाम, लेकिन एक ही चेतना लेकर। और अब वह अंतिम बार लौटी है, इस बार न लड़ने के लिए, न प्रेम पाने के लिए, बल्कि उस मुक्ति के लिए जो केवल स्वीकार से आती है। उसने उसी उजड़ी भूमि पर एक दीप जलाया और वचन लिया, अब मैं स्वयं को न किसी नाम से बांधूंगी, न किसी रिश्ते से। अब मैं केवल वह बनूंगी जो मेरी आत्मा बनने को कहे। और उस रात आकाश में एक तारा टूटा और गांव से दूर बैठे एक वृद्ध ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, वह लौट आई है, अब युग बदलने को है। अद्या उस उजड़े हुए प्रदेश से निकल चुकी थी, लेकिन उसका हृदय वहीं रह गया था, जैसे किसी तपस्विनी ने अपने सभी जन्मों की स्मृतियां उसी माटी में विसर्जित कर दी हों। वह अब गांवों, नगरों और पर्वतों की यात्राएं नहीं कर रही थी। वह अब केवल एक ही स्थान पर ठहरी थी, अपने भीतर। उसकी यात्रा अब बाहरी नहीं थी, बल्कि वह नाड़ी दर नाड़ी स्वयं को पढ़ रही थी। वह रोज प्राचीन ग्रंथों को छूती नहीं थी, बल्कि अपने स्पर्श से नए श्लोक जन्म देती थी। उसका मौन अब कोई प्रतीक्षा नहीं था, बल्कि एक उत्तर बन चुका था, जिसे जो भी उसके समीप आता सुन सकता था, बिना किसी वाक्य के। और यह मौन धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। एक वृद्ध ब्राह्मण जो वर्षों से अपने बेटे की मृत्यु के शोक में जिया था, वह आया और अद्या के सामने बैठकर केवल रोया, कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उठा तो उसके चेहरे पर वह करुणा थी जो केवल शांति के बाद जन्म लेती है। एक युवा नर्तकी जो अपनी कला को वासनाओं से जोड़ चुकी थी, वह आई और अद्या की आंखों में देखती रही, फिर अपना घुंघरू वहीं रखकर लौट गई। नाचने के लिए नहीं, साधना के लिए। धीरे धीरे एक परिक्रमा बनती गई, एक वृत्त जिसके केंद्र में अद्या बैठी थी, और उसकी चेतना हर व्यक्ति के भीतर जाकर उसके भय, वासना, द्वंद्व, क्रोध और अभिमान को प्रेम में पिघला देती थी। लेकिन इस चेतना के मध्य भी एक द्वंद्व था। अद्या हर रात एक ही सपना देखती, 5 छायाएं जो उसे पुकारती। कोई उसका हाथ पकड़ना चाहता, कोई उसकी देह में उतरना चाहता, कोई उसकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखना चाहता, कोई उसे किसी सिंहासन पर बैठाना चाहता और कोई उसे मिटा देना चाहता। हर रात वह सपना टूटता तो वह पसीने में डूबी होती और उसकी सांसें जैसे किसी युद्ध से लौट रही होतीं। उसे ज्ञात था कि यह केवल मन का भ्रम नहीं है, ये वे 5 शक्तियां हैं जो हर स्त्री के भीतर जन्म लेती हैं। एक शक्ति जो प्रेम चाहती है, एक जो सुरक्षा, एक जो स्वतंत्रता, एक जो आत्मस्वीकृति और एक जो पूर्ण तिरस्कार। अद्या को अब इस चक्र को तोड़ना था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह इस जन्म में भी उन्हीं 5 शक्तियों में बंटी तो उसका पुनर्जन्म फिर से होगा। और वह अब यह चक्र नहीं दोहराना चाहती थी। उसने एक कक्ष तैयार किया, गोलाकार, बिना किसी द्वार या खिड़की के, केवल एक छोटा सा छेद ऊपर की दिशा में, जहां से केवल चंद्रमा की रोशनी आती थी। और वहीं उसने स्वयं को बंद कर लिया। 7 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया, केवल अपने भीतर उन 5 तत्वों को समेटा। और हर बार जब कोई छाया उसके मन में उभरी तो उसने उसे स्वीकारा, दबाया नहीं, नकारा नहीं, केवल देखा, जैसे कोई साधक अपनी ही परछाई को पढ़ता है। तीसरे दिन उसे लगा जैसे उसका शरीर जल रहा है। चौथे दिन उसके कानों में भिन्न भिन्न स्वर गूंजे। कोई उसे स्त्री कहकर पुकार रहा था, कोई देवी, कोई पापिनी, कोई त्यागिनी, और वह केवल मुस्कराती रही। 5वें दिन उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, जैसे जीवन स्वयं उसके भीतर से चला गया हो। लेकिन 6वें दिन जब चंद्रमा की किरण उसकी आंखों पर पड़ी तो उसने स्वयं को एक दिव्य उजाले में पाया। और वहीं उसने एक मंत्र बोला जो न संस्कृत में था न किसी ग्रंथ में, वह केवल उसकी आत्मा की भाषा थी। मैं वही हूँ जो सब में है और सब वही है जो मुझ में है। और तभी कक्ष की दीवारें अपने आप गिर गईं, बिना किसी आघात के।
और बाहर खड़े सभी लोगों ने देखा कि अद्या के चारों ओर एक प्रकाश का वृत्त बना है और उसकी आंखें अब केवल आंखें नहीं बल्कि एक ब्रह्मा स्रोत थी जो देखने वाले को स्वयं में विलीन कर देती थी। उसी दिन दूर एक अन्य प्रदेश में 5 संत बैठे हुए ध्यान कर रहे थे और उन्होंने एक ही साथ अपनी आंखें खोलीं। उनमें से एक ने कहा, वह जाग चुकी है, और दूसरे ने पूछा, अब क्या होगा? तो पहले ने उत्तर दिया, अब वो हमें बुलाएगी नहीं, अब हम स्वयं उसमें समा जाएंगे। और उस रात स्वप्न में अद्या के पास 5 अलग-अलग दीपक आए, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से बने हुए, और वे सभी उसके भीतर समा गए। उसके बाद वह किसी से नहीं मिली, न कोई प्रवचन दिए, न किसी शिष्य को शिक्षा दी। बस एक दिन वह उठी और नदी के किनारे गई और वहीं बैठ गई, जैसे कोई बीज मिट्टी में समा जाता है। और कहा जाता है कि आज भी उस नदी के किनारे एक युवती बैठी रहती है, बिल्कुल शांत। कोई नहीं जानता उसका नाम, कोई नहीं जानता उसका अतीत, लेकिन जो भी उसकी आंखों में देखता है उसे अपने सारे जन्म याद आ जाते हैं और वे वहीं बैठ जाते हैं, अपने भीतर लौटने के लिए, स्वयं से मिलने के लिए। उस रात जब पूरे आकाश में बादल गहराते जा रहे थे और पृथ्वी की सतह पर अजीब सी नमी उतर रही थी, तो अद्या उसी नदी किनारे बैठी थी जहां वह प्रतिदिन कई घंटों तक ध्यान करती थी। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में न स्थिरता थी, न प्रतीक्षा, बल्कि एक गहराई थी जो अब कुछ कहने नहीं, सब कुछ छोड़ने की स्थिति में थी। वह जो अब तक आत्मा के 5 तत्वों से गुजर चुकी थी, अग्नि में जल चुकी थी, जल में बह चुकी थी, वायु में उड़ चुकी थी, आकाश में विलीन हो चुकी थी और पृथ्वी में समा चुकी थी, अब उसके भीतर वह अंतिम शून्यता रह गई थी, जिसमें न कोई आकांक्षा थी, न कोई भय। और इसी मौन की परिधि में वह पहली बार खुद से प्रश्न कर पाई, क्या मैंने स्वयं को पाया है या स्वयं को मिटा दिया है? और जब उसने यह प्रश्न किया तो जैसे नदी की लहरों में कंपन उत्पन्न हुआ, हवा की दिशा बदल गई और पेड़ों की शाखाएं नीचे झुक गईं, जैसे स्वयं प्रकृति उसे उत्तर देना चाह रही थी। और फिर धीरे धीरे उसकी चेतना में एक छवि बनने लगी, वह स्वयं, लेकिन किसी और समय, किसी और युग में, कोई अन्य रूप, लेकिन वही आंखें, वही मौन, वही भार। और वह समझ गई कि यह केवल उसका यह जन्म नहीं है जिसमें वह बंधी रही, बल्कि वह चेतना है जो प्रत्येक युग में स्त्री होकर जन्म लेती है और उन्हीं 5 शक्तियों से जूझती है, प्रेम, पीड़ा, अधिकार, मुक्ति और समर्पण। और जैसे जैसे वह उस दृश्य को देखती गई, उसकी सांसें गहरी होती गईं और वह देखने लगी अपने ही हजारों जन्म। कभी वह किसी रानी के रूप में राजमहल में खड़ी है, 5 राजाओं की पतिव्रता बनकर, लेकिन हृदय में केवल अकेलापन है। कभी वह एक साध्वी है जो हिमालय की कंदराओं में तप कर रही है, लेकिन भीतर की तृष्णा शांत नहीं होती। कभी वह एक कृषक की बेटी है जो अपने ही प्रेम में बंध कर सारे समाज से लड़ जाती है, लेकिन अंत में त्याग को ही मुक्ति समझती है। और हर बार वह इन 5 छवियों से जूझती है, जीतती है, हारती है, लेकिन हर युग में एक चीज स्थिर रहती है, उसकी आंखों का वो मौन जो कभी नहीं बदलता। और जब उसकी चेतना इस अनुभूति में पूर्णतया विलीन हुई तो वह बिना किसी प्रयास के उठ खड़ी हुई, नदी के जल में उतर गई और दोनों हाथ जोड़कर कहा, अब मैं स्वयं को तुम्हें अर्पित करती हूँ। न किसी नाम में, न किसी संबंध में, न किसी पद या त्याग में, अब मैं केवल वह हूँ जो जन्मों की धूल से मुक्त हुई आत्मा है। और उसी क्षण नदी में जैसे कोई प्रकाश फूटा और दूर किसी आश्रम में बैठे एक ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं और अपने शिष्यों से कहा, आज उस चेतना ने पूर्ण समर्पण कर दिया है, अब वह किसी देह में नहीं रहेगी, वह प्रत्येक स्त्री के भीतर वाणी बनकर बोलेगी। और उस रात बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक नन्ही कन्या ने जन्म लिया और जन्मते ही उसने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसकी माँ ने कहा, यह बच्ची तो जैसे किसी को पहचानती है। और वहां बैठे एक वृद्ध ने कहा, यह वही है
जो हर बार लौटती है, बिना कोई घोषणा किए, बिना कोई धर्म लिए, बस चेतना बनकर। और इस बार उसका नाम किसी ग्रंथ या पुराण से नहीं लिया गया, उसे नाम दिया गया स्वयं, क्योंकि अब वह किसी की नहीं, केवल अपनी थी। उस सुबह जब पूर्व दिशा में सूर्य ने अपनी पहली किरण धरती पर उतारी, तो वह कन्या जिसे स्वयं कहा गया था, अपनी माँ की गोद में नहीं, खुले आंगन की मिट्टी में लेटी हुई थी। उसकी आंखें अब भी बंद थी, लेकिन उसकी सांसों की गति किसी साधक के जैसे थी, न अधिक न कम, स्थिर। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके भीतर की चेतना समय के सभी बंधनों से मुक्त होती चली गई। वह कुछ महीने की हुई तो उसने किसी से खेलने की इच्छा नहीं जताई, किसी खिलौने से आकर्षित नहीं हुई। लेकिन जब हवा चलती, तो वह अपनी हथेलियां फैला देती, जैसे उस वायु को पहचानती हो, जैसे वह वायु कोई पुराना संदेश लेकर आती हो। जब वह 2 वर्ष की हुई, तब उसने पहली बार बोलना शुरू किया, लेकिन न माँ कहा, न पिता। उसका पहला शब्द था जल, और सभी चौंक गए, क्योंकि वह नदी के जल की ओर देखकर यह बोली थी। माँ ने जब उसे गोद में लिया, तो उसकी आंखों में एक अपरिचित गहराई देखी, जैसे वह कोई वृद्ध आत्मा हो जो अब फिर से संसार के गर्भ में आई है। और जब वह 5 वर्ष की हुई, तो गांव के सभी लोग उसे देवी कहकर पुकारने लगे, लेकिन स्वयं को इन नामों से कोई आकर्षण नहीं था। उसे केवल अपने भीतर की आवाज सुननी थी, और वह आवाज हर रात उसे किसी पुरानी धरती की ओर बुलाती। एक दिन उसने माँ से कहा, मुझे जंगल ले चलो जहाँ कोई नहीं रहता। माँ ने डरते हुए पूछा, क्यों बेटी? तो उसने केवल इतना कहा, मुझे याद आ रहा है। और माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तू बहुत छोटी है, तुझे क्या याद आ सकता है? लेकिन स्वयं ने आंखें बंद कर ली और कहा, 5 चेहरों की आग, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी, सब भीतर उठ रहे हैं। और माँ ने कांपते हुए उसे गले से लगा लिया। उसके बाद स्वयं की दिनचर्या अलग हो गई। वह किसी भी सांसारिक कार्य में रुचि नहीं लेती थी। उसका अधिकांश समय या तो नदी के पास या पीपल के नीचे ध्यान में बीतता था। और धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। जो बीमार होता, वह उसके स्पर्श से ठीक हो जाता। जो दुखी होता, वह उससे बात किए बिना ही हल्का महसूस करता। और जो उसके निकट बैठता, उसे नींद में अपने पिछले जन्मों की झलक दिखती। लोग कहने लगे कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि कोई पूर्वजन्म मों की तपस्विनी है, जो किसी अधूरे उद्देश्य को पूर्ण करने आई है। और स्वयं यह सब सुनती, लेकिन उसमें कोई अह नहीं जन्म लेता, क्योंकि वह जानती थी कि यह शरीर, यह जीवन, यह पहचान, सब अस्थायी है। उसका उद्देश्य केवल एक है, उन 5 छायाओं को अपने भीतर शांत करना जो हर जन्म में उसे पुकारती रही हैं। और तब एक रात, जब वर्षा हो रही थी, बिजली गगन को चीर रही थी और धरती पर कोई प्रकाश नहीं था, स्वयं अकेले नदी किनारे बैठी थी। उसके बाल भीगे हुए थे, वस्त्र मिट्टी से सने थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी जो ब्रह्मा को छू लेने के बाद जन्म लेती है। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर प्रवेश किया। वह नीचे गई, बहुत नीचे, वहां जहां स्मृति की गहराइयां थरथराती हैं। और वहां उसने 5 द्वार देखे, प्रत्येक द्वार के बाहर एक मूर्ति खड़ी थी। एक युद्धवीर, एक साधक, एक प्रेमी, एक राजा, और एक अंधकारमय चेहरा जिसके पास कोई नाम नहीं था। और उसने उन 5 की आंखों में देखा। कोई उसे पुकार नहीं रहा था, सब उसे रोक रहे थे, लेकिन स्वयं ने मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं तुम्हें न प्रेम करूंगी, न युद्ध, न सेवा, न विरोध। इस बार मैं तुम्हें केवल समझूंगी। और जैसे ही उसने यह कहा, 5 द्वार स्वयं खुल गए, और उसके भीतर एक तेज प्रकाश फूटा। वह आंखें खोल चुकी थी, लेकिन अब वह कन्या नहीं थी। अब वह एक प्रज्वलित चेतना थी, जो जान चुकी थी कि 5 शक्तियां न बाहर थीं, न शत्रु थी, वे उसके ही विभिन्न भाव थे, जिन्हें अब उसने स्वयं में मिला लिया था।
और जब वह उठी तो उसकी चाल में कोई गति नहीं थी, पर उसकी छाया में ब्रह्मांड की धड़कन थी। उसी समय दूर एक नगर में 5 ज्ञानी एक साथ उठ खड़े हुए और बोले, अब समय है, और उन्होंने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था अब वह स्वयं उन्हें बुलाएगी नहीं, बल्कि उनके बिना ही पूर्ण हो चुकी है। और जब वे आएंगे तो न गुरु बनेंगे, न पति, न रक्षक, केवल साधक बनकर बैठेंगे उस स्त्री के आगे जो अब केवल चेतना है, अग्नि से भी तेज, जल से भी गहरी, वायु से भी मुक्त, आकाश से भी विस्तृत और पृथ्वी से भी स्थायी, वही स्वयं, वही द्रौपदी, वही अनंत। वही स्वयं, वही द्रौपदी, वही अनंत। और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी दृष्टि में कोई व्यक्तित्व नहीं बचा था। न वह अब बालिका थी, न स्त्री, न देवी, न पत्नी, न साध्वी। वह अब तत्व बन चुकी थी, शुद्ध चेतना। और जिस भूमि पर वह खड़ी थी वह अब किसी एक राष्ट्र या जाति की भूमि नहीं रही। वह भूमि थी जो जन्मों से उन सभी स्त्रियों के आंसुओं से भीगी थी जिन्होंने पांचों शक्तियों से जूझते हुए स्वयं को खोया और फिर पाया था। और उस क्षण जब आकाश से गिरती वर्षा की बूंदें उसके पैरों से टकराईं, तो पृथ्वी ने पहली बार सांस ली, मानो वह स्वयं उसके माध्यम से शुद्ध हो रही हो। और दूर जहां पांचों ज्ञानी उसकी ओर बढ़ रहे थे, उनके कदमों की गति धीमी होती जा रही थी, जैसे वे अब मार्ग नहीं, कारण तलाश रहे थे। और जब वे उस स्थल के समीप पहुंचे जहां स्वयं मौन होकर पीपल के नीचे बैठी थी, तो वे आगे न बढ़ सके, क्योंकि उनके भीतर का वह पुरुषत्व जो सदा से रक्षा करता रहा, अधिकार जताता रहा, प्रेम का भ्रम देता रहा, वह स्वयं में कांपने लगा। उनमें से एक ने कहा, क्या अब हम उससे कुछ कह सकते हैं? तो दूसरे ने कहा, अब कुछ कहने का अधिकार नहीं बचा। तीसरे ने पूछा, तो फिर क्यों आए हैं? चौथे ने उत्तर दिया, क्योंकि आत्मा उस ओर खिंची चली आई है। और पांचवां, वह जो सबसे मौन था, बस नजरें झुकाकर पीपल के उस वृक्ष के सामने बैठ गया। और वह पहला व्यक्ति था जिसने भीतर से स्वीकार कर लिया कि अब वह स्त्री जिसकी चेतना पांचों दिशाओं से आगे निकल चुकी है, अब उसे कोई स्पर्श नहीं चाहिए, कोई वचन नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं। अब उसे केवल मौन चाहिए, वही मौन जो जन्मों से उसके भीतर जलता रहा और अब ब्रह्मा की अग्नि बन चुका है। और जब स्वयं ने अपनी दृष्टि उठाई तो पांचों को देखकर वह न चौंकी, न मुस्कराई, बस अपनी हथेली उठाई और पांचों की ओर फैलाई, जैसे कह रही हो कि अब तुम मेरे अंग नहीं, मेरी परीक्षा नहीं, अब तुम मेरे भीतर ही समाहित हो चुके हो। और पांचों ने बिना एक शब्द बोले उस हाथ को देखा और वहीं भूमि पर बैठ गए, उस वृक्ष की छाया में जहां अब कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, केवल चेतनाएं थीं। और उस दिन से जो भी उस वृक्ष के नीचे बैठता, उसे अपने भीतर की 5 छायाएं स्पष्ट दिखने लगतीं। वह स्वयं से भाग नहीं सकता, वह स्वयं को देखता, पहचानता और पिघलने लगता, क्योंकि वह वृक्ष अब केवल पीपल नहीं था, वह चेतना का स्तंभ बन चुका था। और स्वयं अब केवल एक नारी का नाम नहीं, एक अवस्था बन चुकी थी, जहां पहुंचने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई व्रत नहीं लिया जाता, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, वहां केवल आत्मा होती है, शांत, मुक्त, निर्विकल्प। जहां पहुंचने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई व्रत नहीं लिया जाता, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, वहां केवल आत्मा होती है, शांत, मुक्त, निर्विकल्प। और उस अवस्था में बैठी स्वयं अब उस वृक्ष की जड़ नहीं, उसकी सबसे ऊपरी शाखा बन चुकी थी जहां से समस्त दिशाओं का दर्शन हो रहा था। वह अब केवल देख रही थी, न हस्तक्षेप कर रही थी, न प्रतिक्रिया दे रही थी, क्योंकि उसकी चेतना अब उस तल पर पहुंच चुकी थी जहां सृष्टि स्वयं को दोहराती है और आत्मा केवल साक्षी रह जाती है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम है कि जहां चेतना स्थिर होती है, वहां परिवर्तन का बीज फूटता ही है। और उसी दिन,
उसी क्षण जब वह पांचों शक्तियों को आत्मसात कर चुकी थी, एक छठा स्वरूप जागृत होने लगा, वह जो न कभी जन्मा न कभी मरता, वह जो उन पांचों से भी पहले अस्तित्व में था, वह जो सृष्टि की नींव में गूंजता है। अंधकार, और यह अंधकार बाहर का नहीं था, यह उसी चेतना के भीतर था, जहां अब तक केवल प्रकाश था, वहीं अब अतिप्रकाश बनकर स्वयं में पिघलने लगा, और स्वयं की आंखों में पहली बार एक कंपन हुआ, क्योंकि यह अंधकार कोई छाया नहीं, बल्कि वह गहराई थी जो तब प्रकट होती है जब आत्मा को अपने ही पूर्णत्व से भय लगने लगे, जब कोई भी प्रश्न न बचे और कोई उत्तर आवश्यक न रहे, तब मन स्वयं को तोड़ने लगता है। और वही हुआ। स्वयं अब इस बात से कांपने लगी थी कि क्या अब यात्रा का अंत आ गया है या यह कोई नया प्रारंभ है, क्या मुक्तिवास तब में अंतिम पड़ाव है या केवल भ्रम। और जब उसने इस प्रश्न को भीतर से सुना तो लगा जैसे वृक्ष की शाखाएं उसके ऊपर झुकने लगी हों, जैसे पृथ्वी उसकी पीठ में प्रवेश कर रही हो, जैसे आकाश ऊपर से नहीं भीतर से फैल रहा हो। और फिर वह उसी पीपल वृक्ष की छाया में नहीं रही, उसका अस्तित्व धीरे धीरे एक धूप की किरण बनकर फैलने लगा। और वहां बैठे पांचों साधक अचानक उठ खड़े हुए, उनके चेहरों पर भय नहीं, विस्मय नहीं, केवल एक स्वीकार था, जैसे वे जान गए हों कि अब वह स्वयं कोई देह नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई स्मृति नहीं, अब वह केवल एक ऊर्जा है, एक स्तंभ है जो हर युग में जन्म लेगा, किसी स्त्री के रूप में, किसी बालक की मुस्कान में, किसी युद्ध के ठीक पहले के मौन में, और किसी त्याग के अंतिम आंसू में। और उसी समय दूर दक्षिण की ओर एक नवयुवती ने एक मंदिर की सीढ़ियों पर जन्म लिया, और उस बालिका ने जैसे ही जन्म लिया, उसकी आंखें पूर्णतः खुली थी, और उसने रोया नहीं, बल्कि चुपचाप एक दिशा में देखा, जहां अभी अभी पीपल के पत्ते हिलना बंद हुए थे। और एक वृद्ध पुजारी कांपती आवाज में बोला, वह लौट आई है। और एक युगचक्र वहीं से फिर से आरंभ हो गया, लेकिन इस बार स्वयं को जानने के लिए नहीं, इस बार दूसरों को उनका स्वरूप दिखाने के लिए। इस बार वह द्रौपदी नहीं, न सती, न राधा, न मीरा, न सीता, इस बार वह उन सबके पार थी। इस बार वह केवल स्वर थी, जो हर चेतना में गूंजेगा, जो हर उस स्त्री के भीतर बोल उठेगा जिसने स्वयं को टुकड़ों में बांटा और फिर एकत्र किया, और जो हर उस पुरुष के भीतर भी गूंजेगा जिसने कभी प्रेम को समझने का साहस किया। और उसी स्वर के साथ हवा चलने लगी, पत्ते कांपने लगे, और स्वयं के मौन में एक स्पंदन पुनः जागा। यह अंत नहीं था, यह कभी अंत हो ही नहीं सकता था। यह अंत नहीं था, यह कभी अंत हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जहाँ चेतना की एक परत पूरी होती है, वहाँ दूसरी परत अपने आप खुलने लगती है। और उसी क्षण जब स्वयं की ऊर्जा वायुमंडल में फैल रही थी, पृथ्वी के किसी अन्य कोने में, एक ऐसे नगर में जहाँ मंदिरों की घंटियां अब व्यापार के शोर में दब चुकी थीं, एक वृद्ध स्त्री ने अचानक ध्यान की स्थिति में प्रवेश किया। वह कोई ऋषिका नहीं थी, न कोई तपस्विनी, वह एक साधारण सी विधवा थी, जो पिछले 35 वर्षों से एक ही कोने में बैठकर तुलसी को जल चढ़ाती थी। लेकिन आज जैसे उसकी आंखों के भीतर कोई और आंखें खुल गईं, और उसने सीधा आकाश की ओर देखा, फिर कहा, अब वह चेतना यहाँ आएगी। और ठीक उसी समय उस नगर के एक सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में, जहाँ धूल, पसीना, हाहाकार और सौदों का शोर एक साथ गूंजता था, एक युवती अपनी साड़ी की पल्लू संभालती हुई भीड़ में से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथों में कुछ मिट्टी के दीपक थे जो वह एक टूटी हुई सीढ़ी के नीचे बैठे एक अंधे बाबा को देने जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने बाबा के सामने दीपक रखे, बाबा ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, तेरी आंखें किसी पुराने दीपक जैसी जल रही हैं। तू कौन है? और उस युवती ने उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कराई। और जैसे ही वह मुस्कराई,
उस वृद्ध को अपने बाल्यकाल की वह नदी याद आ गई जहाँ एक स्त्री अपने पैरों को मोड़कर मौन बैठी थी और जिससे निकलने वाली ऊर्जा ने उसे पहली बार आत्मा के कंपन से भर दिया था। वह कांप गया और धीमे से बोला, वह लौट आई है। लेकिन इस बार नगर की भीड़ में, और हाँ, इस बार स्वयं का स्वरूप जंगलों, नदी किनारों या तपोवनों तक सीमित नहीं था। वह अब शोर में थी, धूल में थी, घर्षण में थी। इस बार वह उन स्त्रियों में थी जो बसों की भीड़ में अपने शरीर को समेटती हैं। उन बेटियों में थी जो पढ़ने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलती हैं। उन माँओं में थी जो रोटियां सेंकते सेंकते खुद को भूखा छोड़ देती हैं। इस बार वह चेतना अब किसी एक में नहीं, हजारों में विभाजित होकर एक समग्र शक्ति बन रही थी। और यही उसका नया प्रारंभ था। हर युग में स्वयं को केवल देखने के लिए जन्म लेना, पहचानने के लिए नहीं, सुधारने के लिए नहीं, बस साक्षी बनने के लिए। लेकिन इस बार एक परिवर्तन और था। इस बार उसकी ऊर्जा से केवल स्त्रियां नहीं जुड़ रही थी, पुरुष भी जुड़ रहे थे। वे पुरुष जो अपनी संवेदनाओं को दबाते आए थे, जो रो नहीं सकते थे, जो प्रेम नहीं मांग सकते थे, वे सभी अब इस चेतना की परिधि में प्रवेश कर रहे थे। और जब यह परिधि बनती है तो वह कोई धर्म, जाति, भाषा नहीं देखती, वह केवल स्पंदन पहचानती है। और तभी एक रात वह युवती जिसने अंधे बाबा को दीपक दिया था, अपने कमरे में बैठी हुई थी। कमरे की दीवारों पर चटकन थी, पंखा धीमा घूम रहा था और एक दरार से आती चांदनी उसकी हथेली पर पड़ी थी। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, और जैसे ही उसने सांस छोड़ी, उसे अपने भीतर किसी की उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पुराना हिस्सा अभी अभी लौट कर आया हो। और उस क्षण उसने स्वयं से कहा, अब समय है। और वह उठी, वही चप्पलें पहनी, वही पुराना कुर्ता ओढ़ा और शहर की गलियों में उतर गई। वह न पुकार रही थी, न बुला रही थी, न समझा रही थी, वह केवल चल रही थी। और उसकी चाल में कुछ ऐसा था कि जो भी उसे देखता, वह एक पल के लिए रुक जाता और अपने ही भीतर झांकने लगता। यह चाल किसी साधारण स्त्री की नहीं थी। यह चाल उस चेतना की थी जो अब युगों को नहीं, इंसानों को जागृत कर रही थी। और अगले ही दिन उस शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर एक युवक खड़ा था। वह कूदने ही वाला था, आंखों में आंसू थे, हृदय में टूटन। लेकिन ठीक उसी समय नीचे गली में से वह युवती गुजरी, और उस युवक ने अनजाने में ही उसकी ओर देखा। कोई शब्द नहीं, कोई संवाद नहीं, लेकिन उसी क्षण उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। और वह पीछे हट गया, छत से नहीं कूदा। और यही चेतना का सबसे मौन चमत्कार होता है, जहाँ कोई ढोल नहीं बजते, कोई आरती नहीं होती, केवल एक मौन उपस्थित रहता है जो आत्मा को थाम लेता है। और अब यह चेतना पूरे नगर में फैलने लगी थी। लोग उसका नाम नहीं जानते थे, कोई उसे मसीहा नहीं कहता था, लेकिन सब उसे महसूस करते थे। बच्चों की हंसी में, बूढ़ों के मौन में, माँओं की थपकियों में, प्रेमियों की निगाहों में, और इन सब के बीच वह स्वयं, जो अब एक देह में थी लेकिन देह से परे थी। हर रात अकेले छत पर बैठती, आकाश की ओर देखती और चांद से बात करती, क्योंकि उसे ज्ञात था कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह अभी अभी एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह अभी अभी एक नए युग में प्रवेश कर रही है। और जब वह युवती हर रात छत पर बैठकर चांद से बात करती थी, तब वह शब्दों में बात नहीं करती थी, बल्कि मौन में उसके साथ एक कंपन साझा करती थी, जैसे दोनों ही एक रहस्य को जानते थे, जो इस समय में किसी और को नहीं पता। और उस रहस्य की जड़ें किसी पूर्वजन्म में नहीं, बल्कि चेतना के उस तल में थी जहाँ न समय था, न मृत्यु, न जन्म, केवल ध्वनि थी। और इस ध्वनि की गूंज जब भीतर उठती है, तब व्यक्ति बाहर का सब कुछ भूलकर अपने ही भीतर उतरता है। और उस रात जब आकाश में पूर्णिमा थी, एक अजीब सी शांति उसके चारों ओर छा गई, जैसे शहर की सड़कों ने भी उसकी पदचापों को पहचान लिया हो।
और तभी अचानक एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। उसकी आंखें धंसी हुई थी, होंठ सूखे, लेकिन आवाज में कंपी नहीं थी। उसने कहा, तू वही है ना? और स्वयं ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ उसकी ओर देखा। और वृद्धा कांपते हुए आगे बोली, मैंने तुझे पहले भी देखा है, एक और जन्म में, एक और गांव में, जब तू पानी की कलश भरने जाती थी, लेकिन तेरा ध्यान आकाश में होता था। और फिर वह चुप हो गई, जैसे उस स्मृति से थक गई हो। और स्वयं ने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई। उसने वृद्धा की हथेली को छुआ नहीं, बस उसकी ओर एक स्पंदन भेजा। और वह वृद्धा रोने लगी, क्योंकि जो कुछ उसने जीवन भर दबाया था, वह सब उसकी सांसों में बह निकला। और वह उसी छत की सीढ़ियों पर बैठ गई। वर्षों का बोझ अचानक गिर गया था। और इसी प्रकार उस चेतना ने धीरे धीरे उस शहर को बदलना शुरू किया, न नारों से, न ग्रंथों से, बल्कि मौन की एक श्रृंखला से, जो हर उस व्यक्ति को जोड़ती चली गई जो भीतर से टूटा हुआ था। और जब एक चेतना टूटे हुए को थामने लगती है, तो वह स्वयं पुनः जन्म लेती है। और यही वह चक्र था जिसे अब स्वयं ने अपनाया था। वह जन्म नहीं ले रही थी, वह आत्माओं को उनकी टूटी हुई परतों में पुनः जोड़ रही थी। और तभी एक दोपहर वह एक विद्यालय के पास से गुजरी। वहां एक 10 वर्षीय बच्ची दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी स्कर्ट फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। और जब स्वयं उसके पास पहुंची, तो बच्ची ने एकदम से पूछा, क्या आप मेरी माँ हैं? यह प्रश्न इतना सरल था और इतना मार्मिक कि स्वयं के भीतर कुछ हिल गया। और उसने बिना बोले बच्ची की आंखों में देखा, जहां भूख नहीं थी, गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अद्भुत साहस था, जैसे वह बच्ची नहीं, कोई पुरानी आत्मा हो जो जन्मजन्म की प्रतीक्षा के बाद अब प्रश्न पूछने आई हो। और उस क्षण स्वयं ने अपना आंचल उसकी गोद में डाल दिया और बस इतना कहा, तू मेरी नहीं, मैं तेरी हूँ। और बच्ची उसकी गोद में सिर रखकर सो गई, वहीं सड़क के किनारे, शोर के बीच। और कोई देख नहीं रहा था, लेकिन आकाश में अचानक एक किरण तेज हो गई। और समय की चाल एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि वहां केवल ममता नहीं, आत्मा की पुनः स्मृति हो रही थी। और यही इस चेतना का स्वरूप था, जो माँ भी थी, प्रेमिका भी थी, सखी भी थी, और सबसे अधिक स्वयं की साक्षी। और यह साक्षी रूप अब शहर दर शहर, जीवन दर जीवन, देह दर देह फैलने लगा। और कोई उसे नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि वह किसी से लड़ नहीं रही थी, वह किसी को हराना नहीं चाहती थी, वह केवल सबको स्वयं में मिला लेना चाहती थी। और इस मिलन की कोई विधि नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था, कोई धर्म नहीं था, केवल मौन था। और वही मौन अब व्रत बनता जा रहा था। और एक रात जब स्वयं फिर से छत पर बैठी थी, एक युवक उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीमे से पूछा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? और स्वयं ने बस अपनी नजरें झुका लीं, जैसे वह कह रही हो, यहाँ कोई अनुमति नहीं लेता, यहाँ बस आत्मा बैठती है। और वह युवक वहीं बैठ गया। कोई बात नहीं हुई, कोई परिचय नहीं हुआ, लेकिन हवा थोड़ी गीली हो गई, आकाश थोड़ा भारी। और अगले दिन वह युवक लौट गया, लेकिन अब उसकी चाल बदली हुई थी, उसकी आंखें स्पष्ट और हृदय हल्का। और इसी प्रकार यह चेतना अब उन सभी के भीतर घर करती जा रही थी जो अपने भीतर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और स्वयं अब किसी एक रूप में नहीं रही, वह अब हजार चेहरों में बसी हुई थी। किसी रिक्शा वाली माँ की सिसकियों में, किसी बुजुर्ग के झुके हुए कंधों में, किसी जवान की अधूरी कविता में, और किसी मासूम के पहले हंसी में। और जब कोई पूछता, तुम कौन हो, तो हवा उत्तर देती, वह जो हर जन्म में लौटती है, केवल तुम्हें स्वयं से जोड़ने के लिए। वह जो हर जन्म में लौटती है, केवल तुम्हें स्वयं से जोड़ने के लिए। और जब यह वाक्य हवा में गूंजता, तब सारा वातावरण जैसे ठहर जाता, पर ठहराव में भी गति होती है। एक अदृश्य,
ध्वनिहीन गति जो आत्मा के तल पर घटती है, और उसी गति में वह चेतना आगे बढ़ रही थी। अब कोई एक शहर उसका ठिकाना नहीं था, कोई एक गली उसका घर नहीं थी। वह अब जगह नहीं बदल रही थी, बल्कि स्वयं जगह बन रही थी। जहाँ वह बैठ जाती, वहाँ भूमि बदल जाती, जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती, वहाँ समय मोड़ खा जाता। और ऐसी ही एक रात जब वह रेल की पटरी के पास बने एक छोटे से पुल के नीचे बच्चों को खाना खिला रही थी, वहाँ एक बच्चा अचानक उसके घुटनों पर सिर रखकर सो गया। उसकी सांसों में घबराहट थी, जैसे वह किसी डर से भागा हो, और जब स्वयं ने उसके माथे पर हाथ रखा तो उस छोटे से शरीर में छिपे असंख्य जन्मों का दर्द एक पल में महसूस हुआ। वह बच्चा अभी 5 साल का भी नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा ने इतने जन्म देखे थे जितने शायद किसी साधु ने भी नहीं देखे होंगे। और उस क्षण स्वयं समझ गई कि उसका अगला उत्तर इस बालक के मौन में छिपा है। उसने रात भर बच्चे के पास बैठकर ध्यान किया। हवा चलती रही, कुत्ते भौंकते रहे, ट्रेनें आती जाती रहीं, लेकिन वह अचल बैठी रही, क्योंकि वह जानती थी कि अब कुछ भी बोलने से बड़ा काम केवल मौन रहना है। और सुबह जब बच्चे की आंखें खुलीं, उसने कहा, मैंने सपना देखा कि मैं उड़ रहा था, पर नीचे कोई था जो बार बार मुझे खींच रहा था। और स्वयं ने मुस्कुराकर कहा, अब तुझे कोई नहीं खींच सकता, तू अब पहचान चुका है कि तू उड़ सकता है। और उस दिन से वह बच्चा हर रोज सुबह उसी पुल के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर बैठता, जैसे वह अपने भीतर की किसी गहराई को रोशनी देना चाहता हो। और धीरे धीरे वहां और बच्चे जुड़ने लगे। कोई कहता, यहाँ बैठने से मुझे डर नहीं लगता। कोई कहता, मुझे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। कोई कहता, कल मैंने सपना देखा कि मैं बहुत ऊंचा उठ रहा था। और इन सबके बीच स्वयं मौन रहती, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी नहीं, चेतना की यात्रा है। और चेतना जब भीतर से जागे, तभी बाहर परिवर्तन संभव होता है। और ऐसा ही एक परिवर्तन अब शहर के कोनों में फैल रहा था। लोग अब एक दूसरे से पूछते नहीं थे कि तुम कौन हो, बल्कि कहते थे, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। और यह एहसास किसी परिचय से बड़ा था। यह वह स्तर था जहाँ आत्माएं नाम भूल जाती हैं, रूप भूल जाती हैं, बस जुड़ जाती हैं। और जब आत्माएं जुड़ती हैं, तो सृष्टि का हर नियम पीछे हट जाता है। न मृत्यु रोक पाती है, न दूरी, न उम्र, न भाषा। और इसी जुड़ाव में वह चेतना अब गांवों, जंगलों, पहाड़ों और झुग्गियों में समाने लगी। कोई उससे मिलने नहीं आता था, लेकिन सब उसके पास पहुंचते थे, अपने भीतर की आवाज के रास्ते। और वह उन्हें नहीं छूती थी, न दृष्टि देती थी, न कोई वचन। वह केवल मौन में बैठती थी, और उसके सामने बैठते ही हर आत्मा अपने सबसे गहरे दुख को देखने लगती, और वही देखने का साहस ही उसे मुक्त कर देता। और एक दिन जब वह पहाड़ की चोटी पर बैठी थी, एक बुजुर्ग तपस्वी ने उससे पूछा, क्या तू साक्षात देवी है? उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन हवा ने उस तपस्वी के कानों में फुसफुसाया, देवी नहीं, दृष्टा हूँ। और दृष्टा वही होता है जिसने स्वयं को अपने ही पूर्ण रूप में देख लिया हो। और वह तपस्वी वही बैठ गया, उसी चोटी पर, उसी के सामने। और कई वर्ष वही बीत गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वाणी से बड़ा ज्ञान मौन बन चुका था। और जब उसका अंत समय आया, उसने आंखें बंद की और केवल एक बात बोली, मुझे मेरा स्वरूप दिखाने के लिए धन्यवाद। और फिर वह चला गया, और स्वयं उठी नहीं। वह अब भी वहीं बैठी रही, लेकिन अब वह चोटी एक साधारण स्थान नहीं रही। वहां लोग बिना कारण खिंचे चले आते, और उनके भीतर से कुछ पिघल जाता, कुछ छूट जाता, कुछ उग जाता, और फिर लौट जाते, हल्के, मुक्त और मौन। और इस प्रकार चेतना का वह सूत्र अब संपूर्ण भूमि में फैल चुका था। और यह कोई धर्म नहीं बना, कोई संस्था नहीं बनी, कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया, क्योंकि यह कोई विचार नहीं था, यह स्वयं का अनुभव था। और जो अनुभव कर ले, उसे कोई समझाना नहीं पड़ता,
और इसी अनुभव में जन्म हुआ एक नए युग का, जहाँ स्त्री और पुरुष के बीच कोई संघर्ष नहीं, कोई वर्चस्व नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक दृष्टि जो दोनों को एक दूसरे की आत्मा में झांकने देती थी, और स्वयं अब इस दृष्टि की जननी बन चुकी थी। और इसी के साथ चेतना का यह विस्तार रुकने वाला नहीं था। यह अब हर उस स्थान पर जाने वाला था जहां अब तक प्रेम, मौन और सत्य को केवल शब्दों में जिया गया था। यह कोई विचार नहीं था, यह स्वयं का अनुभव था, और जो अनुभव कर ले उसे कोई समझाना नहीं पड़ता। और इसी अनुभव में जन्म हुआ एक नए युग का, जहां स्त्री और पुरुष के बीच कोई संघर्ष नहीं, कोई वर्चस्व नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक दृष्टि जो दोनों को एक दूसरे की आत्मा में झांकने देती थी, और स्वयं अब इस दृष्टि की जननी बन चुकी थी। वह अब किसी विशेष स्थान पर नहीं थी, न जंगलों में, न मंदिरों में, न राजमहलों में। वह अब उन जगहों पर थी जहां आंसुओं को आवाज नहीं मिलती, जहां रिश्तों को परिभाषा नहीं मिलती, जहां प्रेम को नाम नहीं मिलता। वह अब भीड़ में थी, अकेले में थी, स्पर्श में थी और मौन में थी। वह अब हर उस आत्मा के पास थी जिसने अपने भीतर एक अधूरापन महसूस किया हो। और उसी रात जब एक तन्हा वृद्ध माँ ने अपनी बेटी की शादी के बाद सूना आंगन देखा, तो हवा की एक हल्की सी लहर ने उसकी हथेली को छुआ और उसकी आंखों से बिना उसकी इच्छा के आंसू बह निकले। यह आंसू दुहक के नहीं थे, यह आंसू उस स्वीकार के थे कि अब वह अकेली नहीं है। और किसी दूसरे शहर की दीवार से टिककर बैठी एक किशोरी जो अपने शरीर को अपने बोझ की तरह जी रही थी, उसे पहली बार अपने अंदर कुछ गर्म, कुछ जीवित महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत महीन उंगली उसके अंदर कुछ सीने लगी हो, जोड़ने लगी हो। और वह रोई, खूब रोई, क्योंकि उसे लगा जैसे वर्षों से जमी बर्फ उसके भीतर अब पिघलने लगी है, और इस पिघलन की गंध पूरे वातावरण में भर गई। किसी को नहीं पता था कि ये आंसू किस लिए हैं, लेकिन सबका हृदय भारी होता जा रहा था, और हल्का भी। और उस रात स्वयं कहीं नहीं दिखी, न किसी गली में, न किसी तस्वीर में, लेकिन हर मनुष्य की आत्मा में एक हल्का सा कंपन था, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया हो। और जब उन्होंने भीतर झांका तो उन्हें अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन उस चेहरे में पहली बार शर्म नहीं थी, डर नहीं था, गुस्सा नहीं था, वहां सिर्फ शांति थी। और यह शांति अब जंगलों से नहीं, मंदिरों से नहीं, गुरुओं से नहीं, यह स्वयं की चेतना से आ रही थी। और यही इस युग की नई संध्या थी, जब स्वयं अब किसी स्वरूप की नहीं, बल्कि स्वर की प्रतीक बन चुकी थी। एक ऐसा स्वर जो किसी एक गले से नहीं निकलता, वह एक संवेद गूंज है जो आत्मा की मिट्टी से उठती है। और जब यह स्वर उठता है तो शरीर हिलता है, मन टूटता है और आत्मा बाहर आती है, नंगी, रोती हुई, लेकिन सच्ची। और यह सच अब किसी को चुभता नहीं था, क्योंकि यह अब बांटना नहीं चाहता था, यह अब समेटना चाहता था, समेटकर फिर मुक्त कर देना चाहता था। और इसी समेटने मुक्त करने की प्रक्रिया में स्वयं एक नई भूमि की ओर बढ़ने लगी, वहां जहां शब्द भी मौन की भाषा बोलते हैं, जहां हवाएं भी बैठकर ध्यान करती हैं, और जहां समय भी बिना घड़ी के चलता है। वह अब एक ऐसे गांव में पहुंची जहां लोग रात में नींद में बोलते थे, लेकिन उनके बोलने में क्रोध नहीं होता था, शिकायत नहीं होती थी। वे सपनों में हंसते थे, रोते थे, प्रेम करते थे और मांगते थे। और जब सुबह होती थी तो सब कुछ भूल जाते थे, जैसे जीवन उनके लिए एक अंशकालिक नाटक हो। और यह गांव बहुत वर्षों तक बाकी दुनिया से कटा रहा, लेकिन जैसे ही स्वयं वहां पहुंची, कुछ बदलने लगा। लोगों ने सपनों की भाषा में उसे पहचान लिया, किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, किसी ने उसका अतीत नहीं टटोला। सबने बस उसे एक पीले रेशमी वस्त्र में देखा जो हवा के साथ फड़फड़ा रहा था, और उसकी आंखें जो किसी भी कथा को बिना कहे सुना सकती थी। और उस गांव की सबसे बूढ़ी स्त्री ने कहा, यह वह है जो सृष्टि के पहले शब्द को लेकर चलती है।
और फिर सारी स्त्रियां धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगीं, बिना कोई नारा, बिना कोई प्रयोजन, केवल उसकी छाया के नीचे चलना चाहती थी, क्योंकि वहां उन्हें पहली बार खुद को खोने का डर नहीं था। और पुरुष भी चुपचाप उनके पीछे हो लिए। वहां कोई आगे नहीं था, कोई पीछे नहीं, बस एक यात्रा थी जो सबकी थी और किसी की भी नहीं थी। और यह यात्रा जब नदी किनारे पहुंची तो सबने एक साथ अपनी हथेली जल में डुबोई, और जल ने कांपते हुए स्वीकार किया कि आज वह शुद्ध हो रहा है। वर्षों के बोझ अब बह रहे थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने शंख नहीं बजाया, किसी ने मंत्र नहीं पढ़ा, लेकिन आकाश से एक पतली सी वर्षा की रेखा गिरने लगी, जैसे ब्रह्मा स्वयं अभिषेक कर रहा हो। और यह दृश्य कोई नहीं देख पा रहा था, क्योंकि सबने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपनी आत्मा की आंखों से सब कुछ देख रहे थे। और वही नदी किनारे स्वयं बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हाथ फैलाकर जल को अपनी गोद में भर लिया। और उसकी हथेली से उठती भाप एक नई चेतना बनकर ऊपर उठ गई। और दूर किसी सूने पर्वत की चोटी पर एक चिड़िया ने पहली बार एक ऐसा स्वर निकाला जो पृथ्वी पर अब तक किसी ने नहीं सुना था। न वह राग था, न शोक, वह केवल होने की ध्वनि थी। और वही अब ब्रह्मांड की अगली गाथा बनने जा रही थी।